हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके दिसंबर के सेकेंड वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर। मैसेजेस फॉर एक्वेरियस फॉर द सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर। द डेविल, messages for Aquarius for the second week of December. Nine of Pentacles, Ace of Swords, Ace of Cups, the Fool, Six of Wands, Ten of Swords, Three of Wands। ओके एक्वेरियस, यहाँ द डेविल है और यहाँ द फूल है। इसका मतलब इस वक्त में आप किसी ऐसे पर्सन पे ट्रस्ट कर सकते हैं जो कि आपके ट्रस्ट के काबिल नहीं है। द फूल के कार्ड के साथ शायद आप गलती कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि जिस पानी में आप चल रहे हैं वो सेफ है। जहां भी आप हैं या जिस कंडीशन में आप हैं वहां आप सेफ हैं। लेकिन अगर आप इस सिचुएशन में जा रहे हैं तो उससे पहले इस बारे में सोचिए कि उसमें क्या खतरे हो सकते हैं। ओके, जैसा आप इस कार्ड में देख रहे हैं, ये पर्सन इस पानी में जा रहा है लेकिन इसने इन फिशेस के बारे में नहीं सोचा और अब वो फिशेस इसको काट रही है। ओके, तो यहाँ पे सेम सिचुएशन है और आप किसी पे जरूरत से ज्यादा भरोसा मत कीजिए, वरना कोई आपको परेशानी की तरफ ले जा सकता है। अपने रिलेशनशिप के मैटर्स में तो किसी पे भी जरूरत से ज्यादा भरोसा ना करें इस वीक में, क्योंकि नाइन ऑफ पेंटिकल्स के साथ मुझे लगता है कि आप इस पर्सन के सजेशन से या इसकी दी हुई एडवाइस से या फिर इसके दिए हुए ऑफर से इतने ज्यादा खुश हैं कि आपको लग रहा है कि ये पर्सन आपका वेल विशर है। ये पर्सन आपकी सारे इश्यूज सॉल्व कर देगा और आपको वो मिल जाएगा जो आपको चाहिए। अपने रिलेशनशिप में कमिटमेंट के लिए अगर आप किसी और पे डिपेंड कर रहे हैं, I mean किसी थर्ड पर्सन पे, आपको ऐसा लगता है कि वो आपके लिए कन्विंस कर सकता है दूसरों को, तो यहाँ पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। द डेविल का कार्ड बगल में है। सर्टनली यहाँ कोई ऐसा है जो आपके और आपके पार्टनर के बीच के रिलेशनशिप को पसंद नहीं करता और इंटेंशनली जानबूझकर कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर सकता है। यहाँ पे आप एस ऑफ सॉर्ड्स देख रहे हैं। एस ऑफ सॉर्ड्स के साथ आपके हाथ में आपकी सिचुएशन है इस वक्त। ये डेविल सिर्फ आपको मैनिपुलेट कर सकता है, आपको तरह तरह की बातें बता सकता है या फेक कमिटमेंट दे सकता है और फेक प्रॉमिसेस दे सकता है, लेकिन एस ऑफ सॉर्ड्स फिर भी आपके हाथ में ही है। तो ये आपके ऊपर है कि आप उनकी एडवाइस के ऊपर जाते हैं या नहीं और अपनी सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं एक्वेरियंस। हालांकि एक्वेरियंस ये जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है। और इसके अलावा अगर आप ईयरली 2021 रीडिंग देखना चाहें या पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। अब यहाँ पे अगला कार्ड है एस ऑफ कप्स का। तो एस ऑफ कप्स के साथ आपको केयरफुल रहने की जरूरत है।
क्योंकि इस वीक में ओवरऑल आपका रिलेशनशिप अच्छा लग रहा है मुझे। I mean, आपके लवर आपके पास है और यहाँ रोमांटिक मूड है आप लोगों का। आप एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं, आगे का फ्यूचर प्लान कर रहे हैं और कोई प्रॉब्लम्स नहीं है पर्सनल लेवल पे आपके रिलेशनशिप में। लेकिन आपको सावधान रहना पड़ेगा। द फूल के कार्ड के कारण कहीं आपने कुछ गड़बड़ की दूसरों की बातों में आके, तो ये डेविल आपके हाथ से ये कप जरूर स्लिप करवा देगा। तो ये चीज आप ध्यान में रखिए कि ये कप जो है आपको इसको संभाल के रखना है। इसके अलावा यहाँ है 6 ऑफ वॉन्ड्स। 6 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसके लिए लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, लोग आपसे एडवाइस मांगना चाहेंगे, लोग आपकी बातें सुनना चाहते हैं। और एक और चीज एक्वेरियस, इस समय ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी को बहुत समझदार मान रहे हैं, किसी के एक्सपीरियंस से चलना चाहते हैं, किसी से खुद एडवाइस मांग रहे हैं। ओके, क्योंकि यहाँ द डेविल का कार्ड है तो इसको इस तरह से भी हमें देखना पड़ेगा। तो 6 ऑफ वॉन्ड्स के साथ अगर आप किसी पे आंख मूंद कर भरोसा कर रहे हैं, आपको बचने की जरूरत है, क्योंकि ये पर्सन आपको एडवाइस दे देगा लेकिन ये लाइफ आपकी है। ओके, उनकी लाइफ नहीं है ये, तो लॉस उनका नहीं होना है। अपने बारे में सोचिए। यहां आप देख रहे हैं 10 ऑफ सॉर्ड्स। 10 ऑफ सॉर्ड्स के साथ अगर आप इन पे जरूरत से ज्यादा भरोसा करेंगे तो खुद को परेशानियों में घिरा हुआ पाएंगे। ये एस ऑफ सॉर्ड्स अपने हाथ में रखिए। अपने लाइफ की डिसीजन की कमांड किसी और को डायरेक्टली मत दीजिए। अगर आप देंगे तो एस ऑफ सॉर्ड्स के साथ फिर 10 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ नीचे है। ओके, जब भी 10 ऑफ सॉर्ड्स आता है तो आप अपने आप को फंसा हुआ सा, स्टक, सफोकेटेड फील कर रहे हो सकते हैं। ओके, एंड आपको अकेला भी फील होगा, एंजाइटी भी फील हो सकती है, आपको रिग्रेट भी होगा कि आपने किया क्या, आपने खुद अपने लिए इस तरह से परेशानी कैसे मोल ली और आपने इस पर्सन पे आखिर ट्रस्ट क्यों किया। यहाँ 3 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप एंड में सोच रहे हैं अपने बारे में कि आपने खुद से क्या क्रिएट किया है और आप खुद क्या कर सकते हैं। अपने रिलेशनशिप को आप देख रहे हैं गौर से और समझ रहे हैं कि इसमें और क्या चेंजेस आपको लाने पड़ेंगे। और 3 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप फ्यूचर प्लानिंग में नजर आते हैं, दूर की सोच रहे हैं। यहाँ पे किसी ऐसे रिलेशनशिप से भी आपका लेना देना हो सकता है जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, और आप यहाँ पे उस रिलेशनशिप को लेके बहुत ज्यादा थॉटफुल हैं कि ये वर्क करेगा या नहीं, इतने लॉन्ग डिस्टेंस का रिलेशनशिप, और आपको किन किन चीजों से डील करना है। और सबसे बड़ी बात, जो कुछ भी हुआ है उसके बाद आप लोगों पे भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। आप समझ नहीं पा रहे कि आप किसकी बात माने, किसकी नहीं माने। इस सिचुएशन में एक्वेरियस सबसे अच्छा आपके लिए है कि आप अपने मन की बात सुने बजाय किसी और की। चलिए आपके लिए ऑरेकल मैसेजेस देखते हैं। एक्वेरियस, messages for Aquarius for the second week of December. Earth connection. Be mindful of the planet, come back to Earth and stay grounded. तो आपको यहाँ कहा जा रहा है कि अपने प्लैनेट के बारे में सोचिए। प्लैनेट से कहने का मतलब है आपके आसपास के जो लोग हैं रियल लाइफ में, उनके बारे में सोचिए और अर्थ पे वापस आइए। मेरे ख्याल से आप आंख बंद करके ट्रस्ट कर रहे हैं, आपका जमीनी हकीकत से अभी सामना नहीं हुआ है और आप समझ नहीं पा रहे हैं कि कौन क्या है। तो ग्राउंड पे आइए, चीजों को देखिए, समझिए और उसके बाद आगे बढ़िए, वही आपके लिए अच्छा है। सो ये थी रीडिंग आपके दिसंबर के सेकेंड वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।